नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 क्या है, इसके कितने भाग हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से इसको पढ़ेंगे। देखिए, जो आर्टिकल 19 है इसमें सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी मिली हुई है। ठीक है, हर भारतीय को 6, इसके अंदर 6 भाग हैं आर्टिकल 19 के, तो वो 6 भागों में क्या है, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर बात की जाए 19A के बारे में, पहले हम एक एक करके इसके जितने भाग हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो 19A है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। आर्टिकल 19C है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19D है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। आर्टिकल 19E है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। आर्टिकल 19F है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये 19 के क्या हैं, 6 भाग हैं, 6 पार्ट हैं। अब हम इनको क्या है एक एक करके समझते हैं, इनको विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देंगे यहाँ पे कि जो ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये जो 19 के जो भाग हैं 6, ये केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं ये केवल भारतीयों के लिए हैं, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये 6 जो 19 के जो 6 भाग हैं, इनमें क्या है कि इन पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब जो भारत सरकार है वो इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 19A के बारे में। 19A में लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो बोलने, अपनी बात रखने का अधिकार। मतलब आप अपनी बात जो बोलते हैं, आप समझ रहे हैं, वो आप बोल सकते हैं। तो ये आपको मूल अधिकार दिया गया है 19A में। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में आपको क्या है, बहुत सी चीज़ें आपको पता होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको अधिकार है, उनके बारे में हम बात की जाए तो देखिए, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं किसी से खुल के, या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई बात कही है तो वो आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको अधिकार है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, जो पत्रकारिता होती है, जो पत्रकार होते हैं, जो न्यूज़पेपर में छापते हैं, इनकी सबको स्वतंत्रता मिली हुई है 19A के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी का भाग है। इसके बाद व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। आपने विज्ञापन देखे होंगे, बहुत से न्यूज़पेपरों में आते हैं और दीवारों पर बहुत सी जगह चिपके मिल जाते हैं। तो जो व्यावसायिक जो विज्ञापन है उनकी भी स्वतंत्रता दी गई है 19A के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब 19A में ही इतनी सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ठीक है, शांति का अधिकार दिया गया है कि आपको क्या है कि अगर आपके आजू बाजू में कोई शोर होता है, ठीक है, शांति का माहौल नहीं है, तो आपको ये मूल अधिकार दिया गया है कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और आपको उस एरिया में शांति करवा दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे शोर मचा रहा है तो। ठीक है, इसके बाद इसी में एक और प्रावधान किया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं, तो आपकी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर आपकी जो आप किसी से बात कर रहे हो, अगर वो टैप होती है तो आपके मौलिक अधिकार का शोषण होगा, जो कि गलत है। तो अब आपको क्या है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई टैपिंग नहीं होती। बहुत कोई विशेष परिस्थिति हो तब जाके क्या हो सकता है कि मोबाइल की टैपिंग की जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर मोबाइल फ़ोन की टैपिंग नहीं की जाती। ठीक है, एक और आपने सुना होगा कि किसी अखबार पर कोई भी व्यक्ति या कोई सरकार पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मतलब कोई जो न्यूज़पेपर है, कोई अखबार है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
कोई विशेष परिस्थिति हो तब लगाया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। और आपने एक और चीज़ सुनी होगी, RTI। ठीक है, जो सरकारी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी का अधिकार है आपको, और जो RTI आई थी वो आर्टिकल 19A के अकॉर्डिंग ही आई गई थी। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए RTI आई थी, राइट्स टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 2005 में ये कानून आया था। ठीक है, इसी में एक और है कि प्रदर्शन या विरोध का अधिकार। आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियारों के। ठीक है, और विरोध कर सकते हैं कि हमें एक चीज़ पसंद नहीं, तो आप शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप तालाबंदी नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि 19A है जो, इसके बारे में इतनी सारी जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इस पर जो राज्य सरकार है या जो केंद्र सरकार है वो क्या है, इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। किन किन आधारों पर? पहली बात कि भारत की एकता का कोई खतरा हो। ठीक है, तो आप पे वो कर सकती है, जो इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन पर क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरी है कि राज्य की सुरक्षा को लेके, ठीक है, सार्वजनिक आदेश को लेके, कोई सार्वजनिक आदेश है, जैसे कि सब से बोला गया है कि आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, बिना मास्क के आप ना निकलिए। तो ये क्या है, एक सार्वजनिक आदेश है, लेकिन अब अगर आप बिना मास्क के निकलते हैं तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये हो गई क्या, सार्वजनिक आदेश। ठीक है। नैतिकता की स्थापना, मतलब आप ऐसा माहौल बनाइए जिसमें नैतिकता दिखती हो, मतलब अच्छा खुशनुमा माहौल होना चाहिए। ठीक है। या फिर न्यायालय की अवमानना की गई हो, मतलब कोई व्यक्ति जैसे न्यायालय में बोल के रखा है कि ये काम नहीं किया जाएगा, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। जैसे न्यायालय ने बोल दिया कि 2 दिन तक न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे, लेकिन फिर भी छपे, तो ये क्या हो गई, न्यायालय की अवमानना हो गई। तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इन कारणों को लेके। अब बात आती है आर्टिकल 19B के बारे में। देखिए, जो आर्टिकल 19B है, इसमें लिखा गया है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। मतलब आप बिना हथियार के शांतिपूर्वक कोई सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे बढ़िया पीपल के नीचे बैठ के बढ़िया आराम से, गर्मियों का टाइम है, बढ़िया सभा कीजिए, सम्मेलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सब कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के, कोई हथियार ना ले जाए ऐसी जगह, बिना हथियार के आपको ये स्वतंत्रता दी जाती है कि आप सभा कीजिए, सम्मेलन कीजिए, ये सब आपको क्या है, मूल अधिकार दिया गया है। इस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। कब लगा सकती है, कि उन्हें ऐसा लगे कि भाई सभा करना, इस समय सभा करना भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या है, नुकसानदायक है। या सार्वजनिक आदेश, जैसे कि मान के चलिए अभी बताया गया है कि कोरोना चल रहा है तो दूरी बनाए रखिए, पास ना आइए, तो ये क्या है, सार्वजनिक आदेश है। और ऐसे में अगर आप कोई क्या बोलते हैं, सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं क्या है। तो ठीक है, तो ऐसे में जब कोई सार्वजनिक आदेश पारित कर दिया गया हो, तब आप क्या है, सम्मेलन सभा नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद बात की जाए 19C के, आर्टिकल 19C में लिखा गया है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है कि आप क्या है, जब सम्मेलन करेंगे तो उसके बाद आप क्या है, संघ बना सकते हैं। आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप संघ बनाइए, ठीक है, संगम बनाइए, सहकारी समितियां बना सकते हैं। ये आपको मौलिक अधिकार दिया गया 19C में। ठीक है, इसमें इसके उदाहरण देखे जाएँ तो देखिए, आप कोई कंपनी है, कोई क्लब बना सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, व्यापार संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। ये सब किस अधिकार के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो 19C के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार जब भारत की एकता पर कोई खतरा हो या सार्वजनिक आदेश पारित कर दिया गया हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक व्यवस्था दी थी कि श्रम संगठनों को, ठीक है, जो मजदूर यूनियन हैं, श्रम संगठन हैं, उनको मोल भाव करने या हड़ताल करने या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है 19
सी के अकॉर्डिंग, मतलब जो लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, श्रम संगठन है, तो उनको मोल भाव करने, हड़ताल करने, लॉकडाउन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दिया गया 19C में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक मतलब बात कही थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं 19D के बारे में। तो अबाध संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी स्थान पर कह सकते हैं कि घूम सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, आप पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। अब बात की जाए कि इसमें भी क्या है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं सरकार कुछ आधारों को, कि जहां आप जा रहे हैं, आपके जाने से वहाँ के जो आम लोग हैं, ठीक है, उनको इससे कोई नुकसान तो नहीं, ठीक है। अगर उन्हें सरकार को ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों से उस जगह के जहां आप घूमने जा रहे हो पर्टिकुलर, उस जगह के जो लोग बाग हैं उनको क्या है, उनकी संस्कृति को, उनको कुछ खतरा है, तो सरकार क्या करती है, उस इलाके पे प्रतिबंध लगा देती है कि कोई भी व्यक्ति उस इलाके में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कब हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19E के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 19 का भाग 5वां, इसमें क्या है कि निवास का अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई भारतीय है और वो भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो इस पर भी सरकार क्या है कि प्रतिबंध लगा सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर बात की जाए तो कोई भी भारतीय नागरिक भारत देश की सीमा के अंदर कहीं पर भी निवास कर सकता है, ये उसको मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 19F के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 19 का भाग 6वां, इसमें है कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत देश की सीमा में कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, कहीं पे भी भारत की सीमा के अंदर कोई सा भी व्यवसाय, कोई सा भी उद्योग, कोई सा भी काम कर सकता है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि कुछ जो उद्योग हैं उनमें क्या किया गया है कि लाइसेंस की व्यवस्था की गई है कि आपको कुछ लाइसेंस चाहिए होगा कोई काम करने के लिए, और कुछ काम ऐसे होंगे जो सरकार ने अपने अंदर लेके रखे हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनियां या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो केवल गवर्नमेंट करेगी, जैसे परमाणु संयंत्र, ठीक है, और उसके बाद बिजली उत्पादन करना, ठीक है। अब तो लेकिन क्या है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो निजी क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी उन क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हर व्यक्ति किसी भी जगह जाके भारत की सीमा के अंदर क्या कार्य कर सकता है। इस पर भी कुछ प्रतिबंध जैसे बता सकते हैं कि मान के चलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, ये सब क्या गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बच्चों से दुरुपयोग एवं खतरनाक व्यवसाय नहीं करवाए जा सकते, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार द्वारा। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। अब अगर बात की जाए कि आर्टिकल 19 को हम याद कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, इनकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 19A में क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, ठीक है। अब देखिए, आप जब कहीं आपको बोलने का शौक़ है तो आप बोलने के लिए क्या जाओगे, कहीं जाओगे, ठीक है। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सभा लग जाएगी, लोग बाग खड़े हो जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, सम्मेलन टाइप सा चलने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो सम्मेलन हो जाएगा। अब जब सम्मेलन होगा तो आप क्या कहोगे, वहाँ पर जाके आप बोलोगे कि हम एक संघ बना लेते हैं, ठीक है। जब आप वो संघ बना लोगे एक, कब, जब आपने बैठकें की, सभाएं की, सभाओं के बाद आप एक संगठन बना सकते हो। संगठन के बाद क्या करेगा वो संगठन, यहाँ वहाँ जाएगा घूमने के लिए, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाएगा। अब यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाएगा तो भाई हो सकता है कि आपको किसी भाग में रुकना पड़े, निवास करना पड़े, ठीक है। तो आपको फिर क्या, जब आप यहाँ वहाँ घूमने जाओगे तो फिर निवास भी करोगे, और जब निवास वहाँ पे करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। जैसे आप कोई राज्य में गए, वहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए रुके तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जो टेक देख ली कि सबसे पहले आपको बोलने के लिए मंच चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हो कि सम्मेलन टाइप सभा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप संगठन बना सकते हो, सी में
संगठन बनने के बाद डी में आप घूम सकते हो भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। ई में फिर आप क्या कर सकते हो, घूमने के साथ वहाँ पे कहीं पे निवास कर सकते हो, और निवास के बाद आप क्या कर सकते हो कि व्यवसाय कर सकते हो, कहीं पे भी भारत के किसी भी भाग में कोई सा भी आप कार्य कर सकते हो जीवन यापन करने के लिए। तो ये आप इस क्रम में इसको याद कर सकते हैं आर्टिकल 19 को। और यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 19 था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आर्टिकल 19 अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।